हेलो एंड गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो और डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्केट में डेली सीख रहे हो। आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मार्केट प्रोफाइल का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एरिया रेंज, उसको डिटेल में बताऊंगा। राइट, एक लास्ट वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया था, उसमें मैंने मार्केट प्रोफाइल के जो वैल्यू एरिया रेंज है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक में बताया था। बट इस वीडियो में मैं उसी लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन करते हुए पार्ट टू, जो कि मैं कहता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा। उसमें मैं टॉपिक्स, इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ वो है हाउ टू इंटरप्रेट मार्केट ओपनिंग्स, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, व्हेन टू प्ले ब्रेकआउट ट्रेड्स एंड व्हेन टू प्ले रिवर्सल। ये चार टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग एक बार मेरा ट्विटर हैंडल के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा ट्विटर हैंडल है बैंक निफ्टी ग्रेजुएट। तो यहाँ पे मैं छोटे मोटे ट्रेड्स का अपडेट करता रहता हूँ, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। राइट, बैक टू वीडियो। फर्स्ट जो है वैल्यू एरिया रेंज का, अगर डिटेल में जाए तो हाउ टू इंटरप्रेट मार्केट ओपनिंग यूजिंग वैल्यू एरिया रेंज। राइट, इसमें अभी तीन सिनेरियोज हैं। राइट, इसमें तीन सिनेरियोज हैं जो कि मैंने यहाँ राइट डाउन किए हुए हैं, और मैं इन सिनेरियोज को रियल चार्ट में जो है वो अप्लाई करके आपको बताऊंगा। ओवरऑल देखें तो इफ पहला जो सिनेरियो है, इफ मार्केट ओपन्स अबव द वैल्यू एरिया रेंज, अगर मार्केट वैल्यू एरिया रेंज के ऊपर ओपन होता है तो उसका क्या मतलब है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। राइट, वैल्यू एरिया रेंज मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि ये जो शेडेड एरिया है ये है वैल्यू एरिया रेंज। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो क्या मतलब है। राइट, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये एक वैल्यू एरिया था और मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है, इसका मतलब सिंपल इंटरप्रिटेशन हम क्या करेंगे कि प्रीवियस डे में जो बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे अब वो हायर लेवल्स में शिफ्ट हो चुके हैं। उनका ऐसा मानना है कि प्राइस जो है प्रीवियस लेवल में जो था अब वहां से हायर लेवल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो बड़े प्लेयर्स भी जो है वो हायर लेवल्स में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अब जो फेवरेबल प्राइस है वो ये वाला है। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है, तो प्रीवियस वैल्यू एरिया रेंज में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट इतना एकदम एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, एग्जांपल बेसिस पे बता रहा हूँ। जैसे कि 45,800 के आसपास वैल्यू एरिया था 4 दिसंबर का, और उसमें हमें 5 दिसंबर को जो है गैप अप मिला। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का एक्सपेक्टेशन था कि अब जो है वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट हो चुका है, प्राइस ऊपर शिफ्ट हो चुका है, इसलिए अब रेंज जो होगा वो अपसाइड बन रहा है, क्योंकि बड़ा प्लेयर ऊपर शिफ्ट हो चुका है। सिंपल, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। राइट, तो फर्स्ट वाला जो सिनेरियो है, इफ मार्केट ओपन वैल्यू एरिया अबव वैल्यू एरिया रेंज, इसका मतलब है जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, जो प्राइस है वो ऊपर तरफ शिफ्ट हो चुका है। सिंपल। इफ मार्केट ओपन, सेकंड सिनेरियो, इफ मार्केट ओपन बिलो वैल्यू एरिया रेंज, तो उसका मतलब क्या। जैसे कि यहाँ पे अभी अगर हम थोड़ा पास्ट में जाके चेकआउट करें कि अगर मार्केट जो है वैल्यू एरिया रेंज के नीचे ओपन होता है तो उसका मतलब क्या है। जैसे कि ये एक क्लासिक बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे देखें तो ये वाला सेशन है 16 का, 16 मेरे ख्याल से 16 नवंबर का सेशन है। यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू एरिया रेंज लगभग 44,300 के आसपास क्लोजिंग आई थी लास्ट वीडियो, लास्ट उसमें 16 नवंबर। 17 में हमें गैप डाउन देखने को मिला और वैल्यू एरिया रेंज जो है वो नीचे तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब बड़ा पैसा जो है नीचे शिफ्ट हो गया, सिंपल लैंग्वेज में। राइट, तो वैल्यू एरिया रेंज अगर ऊपर से नीचे तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ऐसा कह सकते हो कि पैसा जो है अब नीचे तरफ शिफ्ट हो गया। अब वहां पे बायर्स और सेलर्स का जो है वॉर चलेगा। राइट, थर्ड है, इफ मार्केट ओपन्स इनसाइड वैल्यू एरिया रेंज। नॉर्मल अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखो, 80% ऑफ ट्रेडिंग सेशन ये आपको ये थर्ड वाला सिनेरियो ही नजर आएगा, जिसमें क्या होगा कि वैल्यू एरिया रेंज जो प्रीवियस डे की बनी है उसी रेंज में जो है करंट मार्केट की, करंट प्राइस की जो है हमें ओपनिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी जो देखें तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है बैंक निफ्टी में, एक सेकेंड, यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी, हाँ, यहाँ पे 47,200 के आस, ये लेटेस्ट एकदम जो फ्राइडे क्लोजिंग है 8 दिसंबर का, उसी का चार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये चार वैल्यू वाले रेंज बने, लगभग वहीं पे मार्केट का ओपन आया। ये मैंने क्या बोला था, ये व्हाइट वाला जो है पॉइंट है, यहाँ ये ओपन है, इसे ओपन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट यही वैल्यू वाले रेंज के अंदर ही ओपन हो रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट रेंज में रह सकता है। अगर मार्केट जो है वैल्यू रेंज के अंदर ही ओपन हो रहा है तो इसका मतलब है मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है। डेफिनेटली अगर रेंज ब्रेक आउट देता है तो फिर वो रेंज एक्सपेंशन होगा। बट ओवरऑल अगर देखें तो अगर रेंज के बीच में ओपन हो रहा है तो बड़ा पैसा अभी भी उसी रेंज में है और अभी वो शिफ्ट नहीं हुआ है। राइट, सिंपल सा लैंग्वेज में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेंज एक्सपेंशन या डाउनसाइड नहीं हो सकता। इसका सिंपल मतलब है बड़ा पैसा कल जहां था आज भी वही है, उसके बाद
ट्रेडिंग करते हुए हो सकता है उसे जो बड़ा पैसा है वो ऊपर तरफ नीचे तरफ शिफ्ट हो इन ट्रेडिंग सेशन, राइट। चलिए स्लाइड में वापस चलते हैं। तो हाउ टू इंटरप्रेट यूजिंग वैल्यू एरिया रेंज, मार्केट ओपनिंग यूजिंग वैल्यू एरिया रेंज में तीन सिनेरियोज हैं जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सेकंड जो है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड यूजिंग वैल्यू एरिया रेंज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें डिटेल वाली चीजें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। और ये स्लाइड्स जो हैं, इन स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही एकदम सिंपल वन लाइन में चीजों को बताने का ट्राई किया है, राइट। तो सेकंड टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड यूजिंग वैल्यू एरिया रेंज। अब ट्रेंड क्या होगा, सिंपल सा अगर आप देखोगे अब ट्रेंड क्या होगा, ये जो वैल्यू एरिया के डब्बे दिख रहे हो, बॉक्स दिख रहे हो, शेडेड वाले एरिया, अगर ये ऊपर तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखो ये ऊपर तरफ शिफ्ट हो रहा है ना ऐसे, तो इसको आप बोल सकते हो अप ट्रेंड, राइट, सिंपल है। अगर वैल्यू एरिया के बॉक्स जो है ऊपर तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए बढ़िया है, इंटरडे ट्रेडर्स के लिए बढ़िया है। अगर ऐसा बॉक्स हमें ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है तो आप कह सकते हो कि अब अप ट्रेंड में चल रहा है, जो है अपना जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। सेकंड क्या है, डाउन ट्रेंड। वैल्यू एरिया रेंज शिफ्टिंग डाउनवर्ड फॉर फ्यू कंसेक्यूटिव सेशन। इसमें अगर हम बैक जाके देखें, क्योंकि अभी तो जो है बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, यहाँ पे डाउन जाके देखें तो वहाँ पे हमें एग्जांपल दिख जाएगा डाउन ट्रेंड का, क्योंकि अभी इसमें हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड, तो काफ़ी अप ट्रेंड में ही था। ये देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, राइट, ये बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू एरिया रेंज जो है डेफिनेटली हर रोज नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में था, राइट। मूविंग एवरेज से भी पता कर सकते हैं, बट अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू एरिया रेंज से पता करना, तो इसमें आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट जो है सिनेरियो नो ट्रेंड साइडवेज, वैल्यू एरिया इज फॉर्मिंग साइड बाय साइड। इसमें भी मैक्सिमम टाइम वैल्यू एरिया साइड बाय साइड फॉर्म हुआ तो आप कह सकते हो कि वो साइडवेज है। अगर जैसे कि देखें ये वाला अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4-5 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पे वैल्यू एरिया रेंज साइड बाय साइड ही बन रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, तो इसी बॉक्स के अंदर बन रहा है वैल्यू एरिया रेंज। तो कह सकते हो बड़ा पैसा अभी इसी रेंज में है, उसको अभी ना एक्सपेंशन दिख रहा है ना डाउन साइड का एक्सपेंशन दिख रहा है, राइट, सिंपल सा। ठीक है, स्लाइड में वापस चलते हैं और ये अपना हो गया सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, राइट। जो थर्ड टॉपिक है, पॉइंट है, वो है व्हेन टू प्ले ब्रेकआउट ट्रेड्स, राइट। इसमें मैंने 6 सिनेरियोज इसमें मार्क किए हैं। इनमें से जो 6 सिनेरियोज, उसमें से 4 सिनेरियोज के मैं बारे में अभी बात करूंगा। नेक्स्ट जो 2 सिनेरियोज वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, राइट, क्योंकि अभी जो है वैल्यू एरिया के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट जो सिनेरियोज है वो उसके दूसरे अदर टॉपिक्स के बारे में, जो कि मार्केट प्रोफाइल के अंदर ही है, बट वैल्यू एरिया रेंज से अलग टॉपिक है, राइट। तो पहला जो इसमें पॉइंट है उसमें है व्हेन मार्केट ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई, राइट। टॉपिक क्या है, व्हेन टू प्ले ब्रेकआउट ट्रेड्स हमें कब प्ले करना चाहिए। पहला सिनेरियो व्हेन मार्केट ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे वैल्यू एरिया रेंज, राइट। यहाँ पे अगर हम चलें चार्ट्स में और एक मिनट जरा सा मैं चार्ट को रियल में पहुंचा देता हूँ। रियल जो अभी लेटेस्ट जो प्राइस है, जी लेटेस्ट अपना दिसंबर, यस यहाँ पे आ गए हम लोग दिसंबर, राइट। हाँ, तो क्या था, व्हेन मार्केट ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कल का जो वैल्यू एरिया बन रहा है, राइट, कल का जो वैल्यू एरिया है वही कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट डे में, राइट। नेक्स्ट डे में भी एक वैल्यू एरिया बनता है, बट अभी जो लेटेस्ट जो प्रीवियस वाला बना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये कल का वैल्यू एरिया हाई था, ये वाला जो ग्रीन वाला लाइन था, ये 7 दिसंबर का वैल्यू एरिया हाई था। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, जैसे कि ओपन कहाँ पे हुआ 46,800 के आसपास 8 दिसंबर को ओपन हुआ, इसने क्या किया, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई को ब्रेकआउट दे दिया, तो हम लोग क्या ब्रेकआउट ट्रेड प्ले कर सकते हैं, राइट। ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है, सिनेरियो बताया, इसी का मतलब ये सेम ही यही मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं, व्हेन मार्केट ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई। आप इस लाइन को अगर रीड करोगे ना सही से तो आपको समझ आएगा। सेकंड सिनेरियो क्या है, व्हेन मार्केट ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई। तो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन की बात चल रही है, दोनों एक ही बात है, राइट। अपसाइड जो है ब्रेकआउट और नीचे साइड हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो व्हेन मार्केट ब्रेकडाउन प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो,
इसमें मैं पीछे जाके चार्ट्स में एग्जांपल अभी नहीं दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी समझ लेते हैं कि जैसे कि ये वाला जो है ये वैल्यू एरिया लो है 46,025 का, यहाँ पे प्लॉट किया गया है 46,025 का जो है फ्राइडे 8 दिसंबर को वैल्यू एरिया लो बना हुआ है। तो यही सेम वैल्यू एरिया मंडे को कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगर मंडे को 46,025 का लेवल, ये पर्पल वाले लाइन है, अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है राइट, तो वहां पे हम लोग एक ब्रेकडाउन के ट्रेड ले सकते हैं राइट। यहाँ पे बात क्या चल रही है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेड्स कब प्ले करने हैं राइट। वैल्यू एरिया हाई प्रीवियस डे का निकल जाता है तो ब्रेकआउट ट्रेड प्ले करना है। अगर नेक्स्ट डे में अगर वैल्यू एरिया लो निकल जाता है तो फिर हमें ब्रेकडाउन के ट्रेड्स प्ले करने हैं राइट। थर्ड सिनेरियो है व्हेन मार्केट ओपन बिलो प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो एंड टेक्स आउट वैल्यू एरिया हाई। ये दो जो लास्ट के सिनेरियोज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा टिपिकल है समझना, बट डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का। यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर ओपन होता है, क्या है, मार्केट ओपन होता है प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो के नीचे राइट। तो एक इसका सिनेरियो ढूंढते हैं पहले राइट। मार्केट ओपन होता है प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो के नीचे राइट। तो हाँ ये देखिए ये वाला सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है बट हाँ भी बताने के लिए ठीक है। जैसे ये प्रीवियस डे वैल्यू एरिया था, इसके नीचे ही लगभग मार्केट ओपन, वैसे तो देखिए थोड़ा सा अंदर ही ओपन हुआ बट हम कंसिडर कर लेते हैं कि नीचे ओपन हुआ है वैल्यू एरिया के, ठीक है। और वैल्यू एरिया के नीचे ओपन होने के बाद अगर इसी सेशन में, इसी ट्रेडिंग सेशन में अगर प्रीवियस डे वैल्यू एरिया का जो लो है, ये वाला जो लो है, अगर इसे टेकआउट कर देता है, मान लो ये टेकआउट कर देता है ट्रेडिंग सेशन में, तो हम लोग फिर से ब्रेकआउट ट्रेड्स प्ले कर सकते हैं राइट। टर्म को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, व्हेन मार्केट ओपन बिलो प्रीवियस डे लो एंड टेक्स आउट वैल्यू एरिया हाई। इसका मतलब क्या, प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया था उसके नीचे ओपन होता है। एक मैं एक एग्जांपल ही ढूंढ के बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी नहीं तो। हाँ ये वाला थोड़ा सा सिनेरियो ठीक ठाक लग रहा है। प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया था उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होते हुए यहीं पे लगभग देखें तो क्लोज हो गया। बट अगर कहने का मतलब ये था कि अगर ये इसी सेशन में प्रीवियस डे के जो वैल्यू एरिया लो और हाई था ये निकाल देता है तो फिर हमें एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाता राइट। ऐसा होता है कभी कभार, क्योंकि कभी कभार मार्केट में गैप डाउन आ जाता है और प्रीवियस डे ऐसा लगता है कि हमें रिवर्सल हो रहा है, बट प्रीवियस डे के जो वैल्यू एरिया है उसको टेकआउट कर देता है और फिर से वो बुलिश हो जाता है जब एग्रेसिव बायर्स एक्टिव रहते हैं लोअर लेवल्स पे राइट। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अगर देखें, व्हेन मार्केट ओपन अबव प्रीवियस डे वैल्यू एरिया एंड स्लिप्स बिलो वैल्यू एरिया लो। तो ये ब्रेक डाउन का सिनेरियो है, ठीक है। ये वाला जो सिनेरियो है ब्रेक डाउन का सिनेरियो है। यहाँ पे ब्रेक डाउन में देखें तो जैसे कि मान लो व्हेन मार्केट ओपन प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई, हाँ ये वाला सिनेरियो देख लो। यहाँ पे क्या अभी वॉलेटिलिटी कम थी तो वैसा सिनेरियो एग्जैक्ट वाला वैसा दिख नहीं रहा है, बट ठीक है फिर भी हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मार्केट हो गया प्रीवियस डे वैल्यू एरिया के ऊपर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद ऊपर होने के बाद ट्रेडिंग करते करते प्रीवियस डे वैल्यू एरिया का जो लो है उसको ब्रेक डाउन दे देता है, तो वहां पे एक ब्रेक डाउन बियरिश ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होगा राइट। तो ये थे चार सिनेरियोस। यहाँ पे आप चार सिनेरियोस को पढ़ सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे ब्रेकआउट्स और ब्रेक डाउन के ट्रेड्स कब लेने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा राइट। नेक्स्ट वीडियो लास्ट पार्ट रहेगा मार्केट प्रोफाइल का, तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें राइट। कंटिन्यूएशन में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा जो है लोगों को समझने में और अटेंशन लॉस कर देते हैं। तो अगर देखें फोर्थ जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है व्हेन टू प्ले रिवर्सल ट्रेड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन मार्केट ओपन प्रीवियस डे हाई बट रिट्रेस बैक टू वैल्यू एरिया। इसको, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ो, व्हेन मार्केट ओपन्स अबव प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई बट रिट्रेस बैक टू वैल्यू एरिया राइट। तब हमें क्या करना है, तब हमें रिवर्सल के ट्रेड्स लेने हैं। आपको पता होगा ट्रेड्स दो टाइप के होते हैं, अपना जो ब्रेकआउट ट्रेड्स होता है और एक होता है रिवर्सल के ट्रेड्स राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी में वापस और सिनेरियो देखते हैं। ये वाला सिनेरियो आप देखो, यहाँ पे इसी को बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन क्या हुआ, कब हुआ, 43,700 के आसपास यहाँ पे हमें ओपनिंग देखने को मिली मार्केट की। ये सेशन है 21 नवंबर 2023 का। और इसने क्या किया, प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया अपना हाई था और अपना जो प्रीवियस डे का पॉइंट ऑफ कंट्रोल था वहां पे प्राइस आया और वहां से रिवर्सल ले लिया
राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन मार्केट ओपन्स अबव प्रीवियस डे वैल्यू एरिया बट रिट्रेस बैक टू वैल्यू एरिया, राइट, सपोर्ट विल बी वैल्यू एरिया हाई एंड पीओसी, राइट। ये वाला जो सेकंड पॉइंट है वो इसी के साथ मर्ज है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होता है बट अगर उसके नीचे ट्रेडिंग करते हो उसके पास रिट्रेस लेता है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया हाई सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वहां पे आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, राइट। और सेकंड है हमारा व्हेन मार्केट ओपन्स ओपन्स प्रीवियस डे ओपन्स बिलो प्रीवियस डे लो बट गिव पुल बैक टू वैल्यू एरिया, ये शॉर्ट वाला ट्रेड रहेगा, ये ऊपर वाला जो है बुलिश ट्रेड रहेगा, ये दूसरा वाला जो है शॉर्ट ट्रेड रहेगा। यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है उसका एग्जांपल देखो, व्हेन मार्केट ओपन्स बिलो प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो, ये ठीक है, ये प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया था, उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, पुल बैक लिया और वहां से फिर जो वैल्यू एरिया प्रीवियस डे का लो था और पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया और वहां से मार्केट ने रिवर्सल फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम चालू किया, राइट। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ मैं, व्हेन मार्केट ओपन्स बिलो प्रीवियस डे लो बट गिव पुल बैक टू वैल्यू एरिया रेजिस्टेंस विल बी वैल्यू एरिया लो एंड पीओसी, राइट। तो मार्केट नीचे ओपन होता है तो हम लोग को शॉर्ट ट्रेड ढूंढना है और शॉर्ट तरफ का रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि हायर लेवल्स का जो पीओसी तक रहेगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। तो सिंपल है, ये चार चीजें मैंने अभी कवर की इस वीडियो में। थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो एक बार वीडियो फिर से देखें, थोड़ा सा पॉज करके देखें तो बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे लास्ट टॉपिक्स रहेगा, इनिशियल बैलेंस का इंटरप्रिटेशन, सप्लाई और डिमांड टेल का इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन टू मार्केट प्रोफाइल, राइट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली लास्ट वाला वीडियो जो मार्केट प्रोफाइल को वो जरूर देखना। थैंक यू।